जय माता दी स्टूडेंट्स, वेलकम टू खन्ना कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ हर्ष खन्ना। बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग के बारे में बताया था, उसके कुछ कीवर्ड्स भी बताए थे। आई एम RC सिक, आपने वीडियो को वॉच कर लिया होगा। उसके बाद मैंने कुछ ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग भी बताई थी, वो भी आपने समझ ली होगी। आइए थोड़ा सा आगे लेके चलें आपको अकाउंट्स के बारे में। आज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करूंगा, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। दो तरह के सिस्टम है, एक होता है डबल एंट्री, एक होता है सिंगल एंट्री। बेटा हमारी रियल लाइफ एक रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करती है। उस रिलेशनशिप का नाम है गिव एंड टेक रिलेशनशिप। क्या होता है बताओ? मार्केट से गुड्स परचेज किए, बदले में पैसा देना पड़ता है, या कुछ सर्विसेज को अवेल करना है, बदले में कुछ पैसा देना पड़ता है। यानी कि पैसा जाता है तो गुड्स आते हैं, पैसा जाता है तो सर्विसेज मिलती हैं। कहने का मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप एक कंप्लीट रिलेशनशिप लाइफ के अंदर माना गया है। इसी तरह हमारा अकाउंट्स भी कहता है कि मैं भी डबल एंट्री सिस्टम करूंगा, मैं भी बोथ एक्सपेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। लिखा हुआ है इट रिकॉर्ड्स रिकॉग्नाइजेस बोथ एक्सपेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन। अब बोथ एक्सपेक्ट्स के अंदर बेटा दो कीवर्ड्स आते हैं अकाउंट्स में, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। शायद आपने नाम सुना हो, मैं अभी डिफाइन नहीं करूंगा, आने वाली वीडियोस में करूंगा। अभी के लिए हम बोथ एक्सपेक्ट्स को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसका मतलब है गिव एंड टेक रिलेशनशिप। वो कहता है ये सिस्टम साइंटिफिकली कंप्लीट सिस्टम माना गया है। यानी कि अगर आप ये सिस्टम अपने बिजनेस में फॉलो करेंगे तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि ये सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट सिस्टम है, हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो क्या डबल एंट्री सिस्टम है, कैसे अकाउंट्स में फॉलो किया जाता है, आने वाले टाइम पे आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिंपल ये पता है कि डबल एंट्री होता क्या है। दूसरा सिस्टम है बेटा सिंगल एंट्री। स्टूडेंट्स कहते हैं सर अभी तो आपने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम में सब कुछ है, फिर ये सिंगल कहां से आ गया? बेटा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इतनी एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं है कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। वो लोग भी कुछ अकाउंटिंग करते हैं बट उनको इतनी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इसलिए उनका जो मतलब आता है वो वैसी अकाउंटिंग कर लेते हैं। मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप के अंदर कभी एक चीज को रिकॉर्ड कर लिया, दूसरी को इग्नोर कर दिया, या पहली को लिख लिया, दूसरी को इग्नोर कर दिया। मतलब वो बेचारे कंप्लीट सिस्टम नहीं कर पाते, इसलिए उनको बिजनेस में एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसलिए उस सिस्टम को कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। एक और नाम भी है बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। नाम से ही पता लग रहा है, अभी बताया इनकम्प्लीट है। वो कहता है इसके अंदर ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस। कुछ रिकॉर्ड कर लिया, कुछ हमने इग्नोर कर दिया। खैर हमने इस पे ज्यादा फोकस नहीं देना, हमारा टारगेट क्या है? डबल एंट्री सिस्टम, हमने उस पे फोकस करना है। अब ये कैसे होगा ये आने वाले टाइम पे मैं समझाऊंगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसको मैंने बच्चों को बहुत ही शॉर्ट के अंदर बता भी दिया और समझा भी दिया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहले कहा था मैं थोड़ा कीवर्ड्स में समझाऊंगा। आओ इसके क्या कीवर्ड्स हैं और इनके मीनिंग को भी मैं आपके लिए डिफाइन करूं। बेटा RAP रैप IPM, रैप IPM। रैप का R को डिफाइन करता हूं, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। वो कहता है अकाउंट्स के अंदर बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। ये पॉइंट तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, जब पहला I समझाया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सेम पॉइंट है कि वो कहता है अकाउंट्स के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 2 A प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। असेट्स क्या होते हैं बेटा? एक तरह से तो बताऊं हेल्पिंग हैंड होते हैं, किसके? बिजनेस के। जब बिजनेस मुसीबत में होता है, जब उसके साथ कोई नहीं होता, सारे उसका साथ छोड़ देते हैं, तब ये असेट्स उसके काम आते हैं। असेट्स की भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देनी है अपने कमिंग वीडियोस के अंदर। अभी के लिए शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये उसके बुढ़ापे की लाठी है।
जब कोई उसके साथ नहीं होगा तब ये असेट्स उसके साथ रहेंगे। वो कहता है बिजनेस के असेट्स को भी हमारा अकाउंटिंग प्रोटेक्ट करता है, उसकी देखरेख करता है। क्यों करता है? ताकि जब बिजनेस बेचारा अकेला रह जाए, जब बिजनेस में हैवी लॉसेस हो जाएं, तब बिजनेस इनको यूज करके अपने लॉसेस को कम कर पाए, अपनी उधारी को कम कर पाए। तो एसेट्स किस लिए होते हैं? फ्यूचर में जो लॉसेस हैं, जो बिजनेस नहीं कर पा रहा बेचारा अपने आप कवर अप, उसके लिए वो क्या करता है? अपने एसेट्स को बिजनेस में यूज करता है। इसलिए उसकी देखरेख अकाउंटिंग करता है, हमारा बिजनेस करता है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पी, डिटर्मिनिंग प्रॉफिट और लॉस। बेटा एक ही टारगेट है हर बिजनेस का। कोई भी बिजनेस ले लो, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो मिडिल स्टेज का है, सिर्फ एक ही टारगेट के ऊपर बिजनेस करता है हर कोई, कि हमें कितने का प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस को करते कैसे हैं। हमारा अकाउंटिंग आपको बताएगा कि अगर आप ऐसे बिजनेस कर रहे हो तो लो जी आपका प्रॉफिट आया, और अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, कुछ गलतियां कर रहे हो, तो बड़ी सिंपल सी बात है, लास्ट में आपको लॉसेस भी आ सकते हैं। तो अकाउंट्स क्या बताता है? डिटरमिन करता है कि बिजनेस में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ये फायदा नुकसान कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने बताना है, मैंने समझाना है। अभी बताया, टर्म से फेमिलियर करा रहा हूं, धीरे धीरे इनकी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। नेक्स्ट आई, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। हमारे पास बेटे दो तरह की यूजर्स होते हैं, लिख भी देता हूं। एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स कौन से हुए? हमारे एम्प्लॉइज हो गए, हमारे डायरेक्टर्स हो गए, हमारी हाई लेवल मैनेजमेंट हो गई जो बिजनेस में काम कर रही है, जो बिजनेस में डिसीजंस लेती है, जिसके पास पावर है कि बिजनेस को कैसे करना है, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करती है, उनको कहा जाता है इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल कौन हुए? बड़ी सिंपल सी बात है, हमारी पब्लिक, हमारे इन्वेस्टर, जो हमारे बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बदले में हम उनको अच्छी रिटर्न्स देते हैं, उनको कहा जाता है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल में कौन कौन आ गया? आपकी पब्लिक आ गई, आपके बैंक्स आ गए, आपके क्रेडिटर्स आ गए। ये सारे कौन है? ये बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल। वो कहता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनल यूजर्स को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाती है। एक्सटर्नल वालों को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाती है। क्यों भाई? इंटरनल यूजर्स को इंफॉर्मेशन बिजनेस की इसलिए दी जाती है कि भाई बिजनेस के डिसीजंस उन्होंने लेने हैं कि फर्दर बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करें, कैसे बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ाएं। इसके डिसीजंस लेने के लिए उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एक्सटर्नल्स को क्यों चाहिए? अरे भाई उन्होंने अपना पैसा लगाना है, उन्होंने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी लगानी है बिजनेस के अंदर, तो उनको भी कुछ बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसके बेसिस पे वो एनालाइज करते हैं कि हम अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करें कि ना करें। नेक्स्ट पी, डिटर्मिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल पोजीशन? बेटा हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक बताया असेट्स होते हैं और एक होती है बेटा लाइबिलिटीज। शायद आपने नाम सुना हो, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। असेट्स का तो मतलब बता ही दिया था आपको, एक तरह से सहारे की बिजनेस के लिए, सहारा है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए फ्रेंड्स कह लो, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे दोस्त हैं ये, जो बुरे टाइम पे बिजनेस के काम आएंगे। और लाइबिलिटीज क्या होता है? बेटा बिजनेस की उधारी। अब वो कहता है बिजनेस यानी कि अकाउंटिंग हमें ये भी बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स किस तरह से पड़े हुए हैं और लाइबिलिटीज कितनी है, किस तरह के पड़े हुए, मतलब उसके पास कौन कौन से असेट्स हैं। बिल्डिंग पड़ी हुई है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, कुछ लैंड पड़ी हुई है, मतलब इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको कौन देता है? अकाउंटिंग देता है असेट्स की। और कौन सी उसकी उधारी है, छोटी उधारी है, बड़ी उधारी है, 1 साल की उधारी है, 5 साल की उधारी है, ये भी हमें कौन बताता है? हमारा अकाउंटिंग बताता है। यानी कि डिटर्मिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन मतलब असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताना
कि वो किस पोजीशन में बिजनेस के पास पड़े हैं, इसको और डिटेल्ड अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लास्ट एम, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। लास्ट टाइम भी बताया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। मैनेजमेंट क्या होती है? अरे भाई, जिसने डिसीजंस लेने हैं, जिसने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना है कि बिजनेस को कैसे एक्सपैंड किया जाए, बिजनेस को कैसे अच्छे से और चलाया जाए, इसके लिए मैनेजमेंट को भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है डिसीजंस लेने के लिए। तो वो कहता है अकाउंटिंग क्या करती है, मैनेजमेंट को भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि मैनेजमेंट भी अच्छे डिसीजंस ले पाए हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग, और हमारे बिजनेस के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, हमारे बिजनेस आगे फ्लरिश करे, हमारा बिजनेस अच्छे से आगे एक्सपेंड करे। ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारी मैनेजमेंट करती है। किसके बेसिस पे? जो उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो लो बेटा, ऑब्जेक्टिव्स भी समझाती है, कैसे याद करना है। RAP IPM समझ गए हो आप, नोट आपने कर लिया। बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, एक छोटा सा टॉपिक और समझाऊंगा, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आइए डिफाइन करूं उसको। ये तो मेरे बच्चों ने लिख लिया होगा, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस बेटा, लिमिटेशंस का मतलब क्या है? मैं तो सिंपल वर्ड्स में बच्चों को बोलता हूं, कमियां। बेटा, बिजनेस में कुछ ना कुछ तो कमियां होती हैं। हमारा अकाउंटिंग भी एक्सेप्ट करता है, भाई मैं भी 100% तो रियल नहीं हूं, मैं 100% एक्यूरेट नहीं हूं, मेरे में कुछ कमियां हैं। मेरे को फॉलो करना तो करो, वरना मत करो। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। हमें अकाउंट्स तो करना ही पड़ेगा, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अगर कुछ कमियां हैं भी तो कोई बात नहीं, हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? वैसे तो देखा जाए, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी पर्सन आज की डेट में 100% एक्यूरेट नहीं है। मैं तो अपने आप को नहीं मानता, आपका मुझे पता नहीं, बट आपको भी अंदर से पता होगा कि आप 100% एक्यूरेट तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो कमियां आपके अंदर भी हैं, और कुछ ना कुछ कमियां तो मेरे अंदर भी हैं। हाँ, हमें अपनी कमियां पता होती हैं, हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करते। बट अकाउंटिंग बेचारा बिल्कुल ट्रू है, वो कहता भाई देख लो ये कमियां हैं, उसने साफ डिस्क्लोज कर दिया कि मेरे में ये कमियां हैं। तो अगर मुझे फॉलो करना है तो मेरी कमियों को भी एक्सेप्ट करो और उसके बाद मुझे फॉलो करो। कोई बात नहीं, देख लेते हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं। PQRFW, PQRFW पहला क्या है? अकाउंटिंग डज नॉट show effect of price level change. Accounting does not show effect of price level change. Now what do you mean by price level change? बेटा एक बात बताओ, मनी की जो वैल्यू है क्या वो कांस्टेंट रहती है? कभी भी नहीं। आप अभी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे बेटा, पैसा कभी भी एक वैल्यू पे नहीं रहता, वो कभी कभार उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और कभी कभार उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आप देखते ही हो, डॉलर कभी पैसे बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। हमारा रुपी देख लो, कभी उसकी वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ जाती है, जिसके चांसेस कम होते हैं, नीचे ही रहती है जब भी देखा जाए। चलो इग्नोर करें। अकाउंटिंग कहता है कि मैं प्राइस लेवल को कंसीडर करता ही नहीं, मेरे लिए तो ये है ही नहीं, फ्लक्चुएशंस है ही नहीं। मैं तो एक ही लेवल के ऊपर मनी को कंसीडर करता हूं। मतलब आपने अकाउंट्स में जिस वैल्यू के ऊपर जो चीज रिकॉर्ड कर ली, अकाउंट्स के लिए वो वैल्यू फुल एंड फाइनल हो गई। आपने कहा आपकी एक बिल्डिंग 5 लाख रुपए की है और आपने अपनी किताबों में उसको 5 लाख का दिखा दिया। अब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़े चाहे बिल्डिंग की वैल्यू घटे, बिजनेस कहता है मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग कहता है भाई मैं तो इसको इग्नोर करूंगा, मैं सारी अकाउंटिंग किस अमाउंट पे करूंगा? 5 लाख की। तो चाहे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़े चाहे कम हो, इट डजंट मैटर। अकाउंट्स के लिए एक ही वैल्यू फिक्स्ड है, 5 लाख। जो अकाउंटिंग करनी है
वो 5 लाख के ऊपर करो। यानी कि अकाउंट्स जब एक बारी मनी की वैल्यू फिक्स कर लेता है उसके बाद उसको चेंज नहीं करता, चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़े चाहे मार्केट में वैल्यू उसकी कम हो, एक ही लेवल के ऊपर एक ही प्राइस के ऊपर उसको रिकॉर्ड करता है, उसकी अकाउंटिंग करता है। नंबर 2, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ बेटा? क्वालिटी, मेरे बिजनेस के अंदर मेरे एम्प्लॉइज हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा उनमें कैलिबर है, बहुत स्मार्ट हैं वो लोग। बिजनेस कहता होंगे, कैलिबर है, बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं, गुड रिलेशंस हैं उसके, बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही चीज है, क्या? पैसा, मनी। अकाउंट्स में जब भी कोई चीज रिकॉर्ड की जाती है वो बेटा मनी वैल्यू में होती है, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में होती है। वो कहता है मैं किसी की क्वालिटी को, किसी के कैलिबर को, किसी के अच्छे रिलेशंस को पैसों में कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी के भी अच्छी क्वालिटीज को अपने अकाउंट्स में कंसीडर नहीं करता, मैं उसको इग्नोर करता हूं। जबकि बिजनेस को पता है कि जब तक गुड क्वालिटी नहीं होगी तब तक बिजनेस आगे नहीं चलेगा, बट वो कह रहे मैं करूं क्या? मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है, वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करो जो मॉनेटरी टर्म्स में हो, जो मनी वैल्यू में हो। तो क्वालिटी कभी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता। बेटा नेक्स्ट, इट इज अनरियलिस्टिक। बच्चे कहते हैं आर क्यों लिखा? बेटे ये रियलिस्टिक के लिए, ये आर डिफाइन कर रहा है इस आर को, अनरियलिस्टिक। अकाउंट्स कहता है मैं रियल नहीं हूं, मैं तो अनरियल हूं। क्यों? क्योंकि हमारा अकाउंट्स कुछ एस्टिमेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ एजम्पशंस के ऊपर चलता है, ये कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि पुरानी वैल्यू को फॉलो करता है। और बेटा जो पुरानी वैल्यूज को फॉलो करते हैं, ऑब्वियस की बात है वो आज के टाइम के अंदर रियल नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी सोच, उनकी थिंकिंग हमारी थिंकिंग से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मैच नहीं करेगी। अकाउंट्स कहता हाँ भाई मेरी मैच नहीं करती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एक ही चीज फॉलो करूंगा, मैं तो अपने पास्ट रिकॉर्ड्स को, पास्ट वैल्यू के ऊपर जो आपने रिकॉर्डिंग की है उसी के बेसिस पे काउंटिंग करूंगा। इसलिए मैं क्या हूं? मैं बेटा अनरियलिस्टिक हूं। मेरे पे डिपेंड रहना है तो रहो, बट मैं 100% एक्यूरेट नहीं हूं, मैं पूरा रियल नहीं हूं। मैं कुछ एजम्पशंस, कुछ पास्ट इवेंट्स, कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर चलता हूं, तो मैं पूरा रियल नहीं। नेक्स्ट एफ, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। फिर से कहता मैं भाई 100% एक्यूरेट नहीं हूं, मेरे पे 100% मत आप डिपेंड हो जाना। हाँ मेरे पे डिपेंड रहो बट 100% नहीं। कहने का मतलब अगर हम सोचे कि हमारे बिजनेस के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बस उन्हीं को मान लें कि हाँ भाई बस यही रिजल्ट्स हैं, इसी के बेस पे हमारा बिजनेस चलेगा, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं। वो कहता है मैं फुली एग्जैक्ट नहीं हूं। आपकी अगर कोई और सोच है, आप उस सोच के हिसाब से कुछ और करना चाहते हो तो करो, मेरी पूरी परमिशन है। 100% मेरे पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि अकाउंट्स बेटा हमारी थोड़ी सी ना एस्टिमेशन के ऊपर चलती है, हमारे एक्सपर्ट्स के ऊपर चलती है। हमारे अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने जो बोल दिया कि बेटा अकाउंट्स में इन चीज़ों को ऐसे रिकॉर्ड करना है, हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। और बेटा अभी बताया, किसी की भी सोच, किसी की भी थिंकिंग किसी से आज की डेट में मैच नहीं करती। आपकी सोच आपके पेरेंट्स से नहीं मिलती होगी, आपकी सोच मेरे से नहीं मिलती होगी, आपकी सोच अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी, पेरेंट्स की सोच अलग होगी। हर अपनी सोच के ऊपर ठीक होता है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, बट नहीं मैच करती, नहीं भगवान ने सबको सेम बनाया। अकाउंट्स भी कहता है कि मैं फुल्ली एग्जैक्ट नहीं हूं, मेरे में कुछ कमियां हैं,
मैं कुछ एजम्पशंस के ऊपर चलता हूँ, मेरे में कुछ एक्सपर्ट ने बोला हुआ है कि ये अकाउंट्स में करना है, वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। W, विंडो ड्रेसिंग। इसका मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग। बेटा कभी आपने विंडो शॉपिंग का नाम सुना होगा। विंडो शॉपिंग में क्या होता है बेटा, किसी भी और बिजनेस ने अपने विंडो के ऊपर, फ्रंट डेस्क के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी चीजें लगा रखी होती है ताकि आप अट्रैक्ट हो और आप उस शॉप के अंदर जाए। और जब आप उस शॉप के अंदर जाते हो तो हो सकता है आपको उनकी कुछ वैरायटी पसंद आए और हो सकता है आप बिल्कुल ही वापस आ जाओ बिना कुछ लिए। ऐसे ही हमारा अकाउंटिंग भी कहता है कि बाहर से वो बहुत अच्छा दिखता है, किसी कंपनी की पोजीशन आपको शो की जाएगी, बेटा ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी इतने प्रॉफिट्स कमा रही है, इस कंपनी का इतना टर्नओवर है, बट जब आप थोड़ा सा उसको एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि उसकी एक्चुअल पोजीशन वो नहीं है। यानी कि बाहर से बहुत अच्छी सजावटें और अंदर से खोखलापन, उस कंसेप्ट को अकाउंट्स में कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। अपने अकाउंट्स को ऐसे मैनिपुलेट करना कि सामने वाला इन्वेस्टर उसमें फंस जाए और जब उसको वो एनालाइज करे तो पता लगे कि एक्यूरेट रिपोर्ट ये नहीं थी। इसीलिए ये भी अकाउंट्स का क्या है, एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। तो बेटा बड़े आराम से समझाया, PQRFW, इसको डिफाइन करो, एक्सपैंड करो, और इसकी लैंग्वेज मैंने बड़ी सिंपल में आपको समझाई है। बेटा TS गरेवाल में भी आपको सब गिवन है, लर्न तो आपने करना है, समझाने का काम मेरा है, जो कि मैं बेटा कर ही रहा हूँ। आज की वीडियो के लिए बेटा इतना बहुत है। जय माता दी। आगे भी कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा, कुछ और थियरी के पॉइंट समझाऊंगा, धीरे धीरे अपने बेसिक तो जो अकाउंट्स के हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और धीरे धीरे अपने टाइम को भी एक्सपैंड करूंगा। अभी के लिए इतना पढ़ें। जय माता दी।